लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बी ए टू बी। तो सबसे पहले इसका डोमेन निकाल लेते हैं। किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन होने के लिए उसका बेस पॉजिटिव होना चाहिए। बेस शुड नॉट बी इक्वल टू वन एंड इनपुट उसका पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन तीन लॉग है, हम हर एक लॉग को इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लॉग, इसका बेस तो टू है। बेस इनफैक्ट हर जगह पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और इनमें से कोई भी वन नहीं है, तो बेस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम। आप हर एक लॉग के इनपुट को पॉजिटिव कर दीजिए। तो इस लॉग का इनपुट आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा। तो दैट इज लॉग विथ बेस फोर हैविंग इनपुट एज लॉग itself हैविंग बेस सिक्स एंड 3+4x-x² इज आर्गुमेंट ऑफ दिस लॉग। तो ये पॉजिटिव होना चाहिए फॉर दिस लॉग टू बी डिफाइंड। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, इसके अंदर का इनपुट ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो दिस शुड बी पॉजिटिव। और इस लॉग को, थर्ड लॉग को डिफाइन होने के लिए इसके अंदर की क्वांटिटी ये पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 3+4x-x² ग्रेटर देन जीरो। तो आपको तीनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन। बट हमें देखना पड़ेगा कि हमें तीनों की जरूरत है भी या नहीं। तो जैसे हम इस लॉग को ट्रांसपोज करते हैं इस साइड, तो वी विल बी गेटिंग लॉग बेस सिक्स। ये जो इनपुट है वो आपका एलएचएस में रह जाएगा, 3+4x-x²। और इधर का बेस आपका राइट साइड में आके बेस बन जाएगा 4 रेज टू 0। और चूंकि बेस इसका वन से बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन साइन विल बी ग्रेटर देन इटसेल्फ, रिवर्स नहीं होगा। बेस अगर वन से छोटा होता है इनइक्वलिटी साइन रिवर्स है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। और दूसरे केस में जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन यूल गेट 3+4x-x² इज ग्रेटर देन 6 रेज टू 0। यहाँ भी बेस आपका वन से बड़ा है। तो ये क्वांटिटी वन से बड़ी है, तो डेफिनेटली ये जीरो से बड़ी तो होगी होगी। तो इसको सॉल्व करने की अभी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन वन। देन जब आप इस लॉग को ट्रांसपोज करेंगे, ये आपका 4 रेज टू 0 वन हो चुका है अब। तो ये अब आपका 6 रेज टू 1 6 हो जाएगा। तो 3+4x-x² इज ग्रेटर देन सिक्स। सेम क्वांटिटी ग्रेटर देन सिक्स हमें करना है, ग्रेटर देन हमें वन करना है, 6 रेज टू 0 1, और ग्रेटर देन जीरो करना है। तीन अलग अलग इनइक्वलिटी सॉल्व करने के बजाय हमें सिर्फ इस वाले इनइक्वलिटी को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यही पिक्चर अगर सिक्स से बड़ी है तो वन से बड़ी तो होगी होगी और जीरो से बड़ी तो होगी होगी। So out of these three inequality, we have to solve only one, which is this last one. तो इसमें आप आर एच एस में सारे टर्म्स को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा x² - 4x एंड 6 - 3 is 3। दिस शुड बी लेस देन जीरो। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टराइज करिए, x-1 x-3 स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है आपका। देन विल बी यूजिंग वेविकर मेथड। यहाँ पे इसके जो रूट्स हैं वो 1 और 3 हैं। लोकेट देम ऑन द नंबर लाइन। आप उसको नंबर लाइन पे लोकेट कर लीजिए, रूट्स को 1 और 3 को। then we will see which value of x will make it positive और negative। आप 3 से एक बड़ी वैल्यू ले लीजिए यहाँ पे, and the moment you put it here, something more than 3 - 1 and something more than 3 - 3 ये पॉजिटिव होगा। पावर्स हर जगह पे ऑड है तो साइन आपका चेंज होगा, माइनस प्लस। दिस इज हाउ वेवी कर्व वर्क्स। आपको क्या चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए। तो 1 से 3 हो जाएगा इसका डोमेन। डोमेन इसका हो गया 1 से 3, और इसको बताया गया था A to B। तो ए की वैल्यू आपकी 1 हो गई और बी की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। तो लेट्स सी उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। 0 से b - a स्टेप ऑफ x² dx। तो इंटीग्रेट हमें करना है 0 से b - a, कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 स्टेप ऑफ x²। तो स्टेप फंक्शन के बारे में हमें क्या पता होता है कि ये इंटीग्रल इंटरवल में एक कांस्टेंट इनपुट देता है आपको। तो 0 से 2 अगर जा रहे हैं, अगर आप x² के ग्राफ को विजुलाइज करें, तो x² इज अपवर्ड पैराबोलिक, y = x² इज अपवर्ड पैराबोलिक। 0 पे इसकी आउटपुट 0 है, फिर 1 पे जाएंगे तो ये 1 हाइट को अचीव करेगा, फिर 2 हाइट को ये अचीव √2 पे करेगा, देन ये √3 पे 3 हाइट को अचीव करेगा, और 2 पे 4 हाइट को अचीव करेगा। ये 2 है जिस पे इसकी हाइट 4 है, उसके पहले 3 2 और 1, ये 1 पे, √2 पे और √3 पे अचीव करेगा। तो वी हैव टू ब्रेक दिस इंटीग्रेशन इनटू 0 से 1, देन 1 से √2, देन √2 से √3, और फिर फाइनली आपका √3 से 2। इस चार इंटरवल में हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि अगर हम A to B चाहते हैं तो A to C + C to B कर सकते हैं। मतलब आप जितने भी पार्ट में इसको स्प्लिट करना चाहें वो कर सकते हैं।
तो 0 से 1 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 0 से 1 होगी तो स्टेप वैल्यू 0 हो गया। 1 से √2 में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से 2 होगी तो उसका स्टेप वैल्यू 1 हो गया, एंड देन 2 एंड 3। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, हर एक इंटीग्रेशन आपका एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो कांस्टेंट है तो बहुत सिंपल है कि आप 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स होगा, तो √2 - 1 हो गया। फिर यहाँ पे आपका 2 टाइम्स √3 - √2, एंड लास्ट वन इज 3 टाइम्स 2 - √3। सिंप्लीफाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म आपके पास 6 - 1 5 हो गया। देन √2 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, -2 √2 +√2, तो -√2 हो गया। एंड 2 √3 - 3 √3 क्या गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज इक्वल टू p - √q - √r, जहाँ पे p q r नेचुरल नंबर है, तो इट्स क्लियर दैट p इज 5, q इज 2 एंड r इज 3। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, वी नीड द वैल्यू ऑफ p+q+r। तो 5 + 2 + 3 is 10, which is present in the first option, and yes, that is the answer given to us.